नाउ द टाइप्स, 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज IaaS. Second is PaaS. Third is SaaS. अब ये जो IaaS है ना, इसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. इसका मतलब होता है प्लेटफॉर्म. सेकंड PaaS का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. थर्ड SaaS का मतलब होता है डिलीवर्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. ठीक है, मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं या जो भी सर्विसेज हम शेयर कर पा रहे हैं वो. तो क्या क्या सर्विसेज शेयर कर सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मीन्स वी कैन शेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सारे आपके फिजिकल डिवाइसेस, नेटवर्क्स, ये सब आ जाते हैं. ठीक है, मीन्स जो भी हम स्टोरेज की जो बात कर रहे थे कि वो स्टोरेज हम शेयर कर सकते हैं. मीन्स हमें हमारे कंप्यूटर पे स्टोर ना करके हम आउटर स्पेस में शेयर कर रहे हैं. स्टोरेज इज द एग्जांपल ऑफ. हाँ, प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म मीन्स व्हाट कि जैसे मेरे यहाँ पे काम करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, पर मुझे किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना है तो मैं वो शेयर कर सकती हूँ वहां से. मीन्स मेरी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली जो भी प्लेटफॉर्म सुटेबल है, ओके, वो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन सुटेबल प्लेटफॉर्म. सुटेबल प्लेटफॉर्म का मतलब होता है उसके रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर. रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सब मेरे को वहां से मिल सकते हैं. ओके, देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज. जो भी मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है वो मैं ऑनलाइन डिलीवर कर सकती हूँ. ऑनलाइन डिलीवर दी सॉफ्टवेयर थ्रू इंटरनेट. है ना. अच्छा, इन तीनों की फुल फॉर्म लर्न करनी, याद में रहनी चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, पी स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म और एस स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर. तो कौन कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाउड के थ्रू? इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, प्लेटफॉर्म सर्विसेज और सॉफ्टवेयर सर्विसेज. ठीक है, अब इसके बाद टाइप्स ऑफ द क्लाउड. ये एक्चुअली टाइप्स नहीं, ये मॉडल, टाइप ऑफ मॉडल, टाइप ऑफ मॉडल था. ओके, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द. अब पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और हाइब्रिड भी हो सकता है. पब्लिक में मीन्स whatever services are there can be shared.
Can be shared by multiple users. Can be shared by multiple users. और प्राइवेट में टू द सेलेक्टेड यूजर. इसका एक अच्छा एग्जांपल, जैसे कि कोई पर्टिकुलर कंपनी, to the selected user. To the selected user means suppose if you are working in a company, तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज को ही वो स्पेस प्रोवाइड की जाएगी फॉर द इंट्रानेट. इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों में डिफरेंस है ना. तो थ्रू द इंटरनेट यू आर यूजिंग द इंट्रानेट मीन सेलेक्टेड यूजर्स को ही वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ही वो सब एक्सेस करने की परमिशन देगी, है ना. तो इस तरीके के जो एक्सेस होंगे वो प्राइवेट एक्सेस होंगे. और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद अपना कुछ अमाउंट स्पेंड करके और वो पर्टिकुलर कंपनी से, होस्टिंग कंपनी से, कंप्यूटर होस्टिंग कंपनी से आप अपनी स्पेस ले लें, तो वो आपकी प्राइवेट स्पेस होगी. उस प्राइवेट स्पेस में यू कैन अपलोड योर वर्क, यू कैन एग्जीक्यूट योर वर्क, है ना. हाइब्रिड में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, both public and private, combination of both public and the private. इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI. Artificial intelligence, it is not in portion. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो हेडिंग है 4.3 है, आई थिंक 4.3, नॉट इन योर पोर्शन, वो रिमूव किया है. बट फिर भी मैं बता देती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है. टू ओवरकम दी ह्यूमन मिस्टेक्स, ह्यूमन एरर, we are providing some type of intelligence to the machine. ठीक है, मशीन को ही कुछ इंटेलिजेंसी, ह्यूमंस के जैसे इंटेलिजेंसी हम प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसे सेंसर्स प्रोवाइड करवाते हैं कि वो ह्यूमंस के जैसे वर्क करे. ठीक है, तो उससे क्या होगा, that machine will work as the human but the mistake will not be done as the human. ठीक है, तो उस प्रोसीजर में स्पेशली ना पाइथन इसमें अभी बहुत काम में आ रहा है. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी इसके लिए बहुत काम में आ रही है और इसमें बहुत ज्यादा यूज भी. पास यू आर टेकिंग द लेक्चर बट इट इज नॉट द फिजिकली डन ना, इट इज द वर्चुअल क्लासरूम. और वर्चुअल क्लासरूम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ. आई डोंट नो तुम्हारे यहाँ पे जो तुम जैसे ग्रेविटी में या और कहीं पे जाते हो तो वह पेज पर या जहाँ पे भी, तो वहां पे ऐसा है या नहीं, मगर ऐसा होता है. देखो क्या होता है कि जैसे कि एलन इंस्टीट्यूट है, ओके, तो एलन इंस्टीट्यूट के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जैसे कोटा में है, बट वो इंस्टीट्यूट क्या करता है कि हर सिटी में उन्होंने अपनी अपनी फैकल्टीज अपॉइंट की है, अपने अपने टीचर्स अपॉइंट किए हैं. ठीक है, अब वो टीचर्स वहां उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में पढ़ाते हैं, राइट. मगर जब वो उस लोकल एरिया में पढ़ाते हैं तो वहां पर बाकी जो है, तो वो उस एरिया में जब पढ़ाते हैं फिर उसके बाद अगर तो मगर ना कुछ लेक्चर्स वो इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि अपने जो उनकी ब्रांच है, सपोज कोटा में मेन ब्रांच है और नासिक में एक सब ब्रांच है, ओके, तो अब वहां से कोटा की फैकल्टी
यहाँ पे डिलीवर करें। अभी तो हम ये जूम करते हैं, गूगल मीट करते हैं, ये सब हम लास्ट 2 ईयर से या 1.5 ईयर से हम ये सब शुरू किए हुए हैं। मगर इसके पहले क्या होता था, वी सेट से यूज करते थे। वी सेट क्या होता था कि वहां पर एक जैसे टीवी में होता है ना, टीवी का डिश एंटीना हम ऊपर लगाते हैं, वैसे ही वो इंस्टीट्यूट एक वी सेट लगाता था और मेन लेक्चर मेन ब्रांच में होता था, और उसके वी सेट से सिग्नल कैच करके जो पर्टिकुलर सिटी में जो ब्रांचेस है वहां पर वो लेक्चर रन किए जाते थे। तो ऐसा लगता था कि वो मेन ब्रांच में जो फैकल्टी, कोटा में जो फैकल्टी पढ़ा रही है ना, वो फैकल्टी या नासिक में पढ़ा रही है, पूरा इतने अच्छे से विजुअलाइजेशन होता था, पूरा मतलब एक क्लास कंडक्ट की जा सकती है। दैट वाज द एग्जांपल ऑफ द वर्चुअल क्लासरूम, ऐसे होता था। पर अभी हम वर्चुअली जो भी कंडक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन जो भी हम कंडक्ट कर रहे हैं, वो सब वर्चुअल क्लासरूम के एग्जाम्पल है। ठीक है, एक मिनट। समझ गए 5G का मतलब? ठीक, ओके। अभी जो मेरे से पूछा गया है डिस्टेंस लर्निंग, यस डिस्टेंस लर्निंग, वो डिस्टेंस लर्निंग में ही ऐसा किया जाता था। ये जो वर्चुअल क्लासरूम है ना, वो डिस्टेंस लर्निंग में ही किया जाता था। ओके, अभी क्या एग्जांपल मुझसे पूछा है काशवी ने? काशवी वाज आस्किंग कि PAS का एग्जांपल बता दो। PAS देखो फिर से समझो, PAS क्या है? PAS का मतलब है कि जब मैं अपना कोई एप्लीकेशन रन करने के लिए मुझे दूसरा एप्लीकेशन चले ना, जैसे कि मुझे ना जावा स्क्रिप्ट चलानी है, ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए मेरे पास कोई तो भी ब्राउजर होना चाहिए ना, है ना काशवी? अब सपोज करो कि हमारे कंप्यूटर में, या फिर जैसे मुझे डॉट नेट का कुछ एप्लीकेशन रन करनी है, तो डॉट नेट की सॉफ्टवेयर रन करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? डॉट नेट का फ्रेमवर्क होना चाहिए। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, तो क्या होता था कि जैसे कि मुझे डॉट नेट फ्रेमवर्क का एनवायरनमेंट चाहिए होगा कोई भी डॉट नेट की सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, ठीक है, मगर वो फ्रेमवर्क अब मेरे पास नहीं है मेरे कंप्यूटर में। तो अब मैं क्या करूं? मैं ऑनलाइन उसे यूज करूं। ऑनलाइन कैसे? क्लाउड के थ्रू। तो अब क्लाउड में जो ये मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है, उस फैसिलिटी को हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? PAS के अंदर। मीन्स प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। मीन्स मुझे जो डॉट नेट का प्लेटफॉर्म जो दिया मेरी सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए, वो मैंने क्लाउड से लिया, ठीक है, मीन्स प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो मुझे वो सर्विस, मैंने कौन सी सर्विस यूज की? प्लेटफॉर्म यूज किया वहां से, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स जो कि ये PAS पे वर्क होता है, जैसे कि AWS, ये और विंडो एज्योर फोर्स, ओपन शीट, ऐसे कुछ ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाते हैं और वो क्लाउड पर होते हैं, ठीक है, समझ गए? और क्या पूछा था मुझे? हाँ, इंट्रानेट। वेदांत वाज आस्किंग कि इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या होता है? कि देखो, एक तो इंटरनेट है, इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ पब्लिक, हम ऐसा कह सकते हैं। ईच एंड एवरी वन कैन एक्सेस द इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन लिए इंटरनेट आप यूज कर सकते हो। मगर इंट्रानेट क्या होता है कि देखो, जब एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि एक कंपनी में 500 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, तो ऑब्वियसली
कैटेगरी के अकॉर्डिंगली वो कंपनी के एम्प्लॉयज को एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए जरूरत है ना, कनेक्शन के लिए जरूरत है, डेटा शेयरिंग की जरूरत है। ओके, और जिस भी मॉड्यूल पे वो वर्क कर रहे हैं तो उस मॉड्यूल्स को एक दूसरे से शेयर करने की जरूरत है। इनफैक्ट जो मैनेजर होगा, दैट मैनेजर मस्ट बी एबल टू एक्सेस ऑल दी सबऑर्डिनेट, कि सबऑर्डिनेट क्या काम कर रहे हैं, कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं, राइट, है ना। तो और उस सबऑर्डिनेट को परमिशन लेने के लिए वहां पे अपने मैनेजर से कांटेक्ट करना होगा। मीन्स उनका कंप्यूटर या उनका वर्क एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, तो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होगा। मगर जब इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होगा तो आउट ऑफ द कंपनी, मतलब कि वो पीपल, वो पर्सन भी कनेक्ट हो जाएंगे जो कि उस कंपनी के नहीं है, क्योंकि इंटरनेट इज पब्लिकली एक्सेसिबल ना। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए इंट्रानेट यूज करते हैं। इंट्रानेट मतलब कि नेटवर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, उस पर्टिकुलर कंपनी का ही नेटवर्क है, और उस कंपनी के एम्प्लॉयज ईच अदर सबको शेयर कर सकते हैं, और इनफैक्ट दे कैन एक्सेस द आउटर ऑल्सो, बट द आउटर पीपल कैन नॉट एक्सेस देम। उसको बोलते हैं इंट्रानेट। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ, नॉट ऑडिबल। अच्छा, फिर से बोलती हूँ, देखो, इंट्रानेट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। हो गया, 2 मिनट आर कनेक्टेड विद ईच अदर, okay, but the outer people of that company cannot access to these inter companies people। एक कंपनी के बाहर के लोग उस कंपनी के लोगों का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इंट्रानेट से कनेक्टेड है। अभी समझ में आया क्या? अभी आवाज आई कि नहीं आई? Not audible yet? Okay, so this lesson is done. Tomorrow we'll meet same time. Tomorrow same time, 7:45. Tomorrow 7:45. ठीक है? Shall I end the meeting? हाँ, yes Vedant. Okay, bye bye everyone, take care.